संधि के विषय में आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि सर संधि क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है। तो आज मैं एक वीडियो फिर से बना रहा हूँ जिसके बारे में मैं संधि और संधि विच्छेद के बारे में विस्तृत रूप से बताऊँगा। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। अर्थात संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का पहली ध्वनि यदि आदि वर्ण आपस में मिलते हैं तब जो परिवर्तन होता है उन्हीं परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। इस तरह से संधि को हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण या पहली ध्वनि का मेल होता है। उदाहरण स्वरूप देख सकते हो, जैसे शब्द है हिमालय। हिमालय हिम और आलय दो शब्द के मेल से बना है। हिम पहला शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि, माँ में जो ध्वनि है वो आ की ध्वनि है, तो आ, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गए। तो इस तरह से शब्द हो गया हिमालय। सत धन आनंद, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आप देख रहे हैं ता में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें से स्वर गायब है, तो क्या हुआ, ये व्यंजन वर्ण हो गया। और दूसरे शब्द का आदि वर्ण स्वर है बड़ा आ, तो ता का तीसरे वर्ण ता था द में परिवर्तन हो गया, तो ये बन गया सदानंद। और अगला शब्द है निर्धन, निह धन धन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देख रहे हैं विसर्ग है, तो यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संधि प्रक्रिया में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, जैसे परीक्षार्थी शब्द है, परीक्षार्थी, तो परीक्षा धन अर्थी जो रूप हुआ वह संधि विच्छेद का रूप हुआ, और परीक्षार्थी जो लिखा गया है वह संधि है। वागीस संधि है और वाक धन ईस संधि विच्छेद हो गया। अंतःकरण, अंतः और करण दो शब्द के मेल से बना है, तो यह जब दो शब्दों में डिवाइड कर दिया गया तो यह हो गया आपका संधि विच्छेद, और जो एक शब्द बना हो वो बन गया आपका संधि। अब बात करते हैं संधि के भेदों का। तो सबसे पहले संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। वर्ण के आधार पर अभी वहाँ पीछे तुम लोगों ने देखा था, जैसे निर्धन था, सदानंद था, देखे हो, तो उसी आधार पर कि पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है, जैसे नवधन आगत शब्द बन गया नवागत। अब इसमें देखोगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण वा है, पहला शब्द नव में अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण वा अंतिम वर्ण हुआ, उसमें अंतिम ध्वनि अ है, तो इस तरह से यह स्वर संधि के अंतर्गत आ गया। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि, जैसे वाक धन ईस बराबर वागीस। अब यहाँ पर देखोगे वाक
पहला शब्द हुआ, इसका जो अंतिम वर्ण है वो का है, और इसमें कौन सी ध्वनि है? कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि हलंत ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसलिए क व्यंजन हो गया, इसलिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर यह व्यंजन संधि हो गया। और यदि संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः धन रथ बराबर मनोरथ, ना के बगल में आप देख रहे हैं विसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आ गया। अब बात करते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए कि स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी स्वर हो, तो उस स्थिति में स्वर संधि होता है। जैसे सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। सूर्य में देख रहे हो, ना तो विसर्ग लगा हुआ है ना ही हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें आ वर्ण छिपा हुआ है, आ ध्वनि है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण ऑलरेडी आ दिया हुआ है, तो अ और आ मिलकर बड़ा आ हो गए, तो शब्द बन गया सूर्यास्त। महाधन आत्मा बराबर महात्मा। पहले शब्द का अंतिम ध्वनि बड़ा आ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण बड़ा आ, दोनों बड़ा आ आपस में मिलकर तो बन गए बड़ा आ, तो शब्द बन गया महात्मा। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब नोट इसलिए दे दिया गया क्योंकि आप अगर कहीं पर शब्द दिया गया है तो शब्दों से आप पहचान सको कि इसमें कहाँ दीर्घ संधि है, कैसे कहाँ गुण संधि है, कहाँ वृद्धि संधि है, कहाँ पर यण संधि है और कहाँ अयादि संधि है। जैसे अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह दीर्घ संधि है। अगर ए ओ दिखाई दे, ए ओ या फिर अर की मात्रा दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि इस शब्द में गुण संधि है। अगर अय अव वर्ण दिखाई देते हैं, अय अव की मात्रा दिखाई देती है तो समझ जाइए वृद्धि संधि है। और अगर शब्द में कहीं पर य र ल व के पहले अगर कहीं पर य र ल व वर्ण आता है, उसके पहले अगर कोई आधा वर्ण आए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर यण संधि है। और अगर कहीं पर अय आय अव आव का उच्चारण दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर अयादि संधि है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस आधार पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। इसका अगला पार्ट आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा।